नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक गांव आरूद में सोमवार को एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। जब मछली पकड़ने गए बच्चों ने तालाब में जाल फेंका तो मछली तो नहीं आई, लेकिन 500 और 2000 के नोटों की गड्डी जरूर हाथ लग गई, जो करीब 20,000 रुपए की रकम के बराबर थी। कोरोना संक्रमण के दौर में मिले नोटों की गड्डी भी लोगों को खुशी नहीं दे सकी, उल्टा गांव वालों की चिंता बढ़ गई। पुलिस के लिए भी ये अब जांच का विषय है कि आखिर तालाब में ये नोट किसने और क्यों फेंके। इसके पहले कुछ दिन पहले इसी तरह खंडवा में सड़क पर पड़े 500 के नोट दहशत बढ़ा चुके हैं। खंडवा जिले की पंधाना तहसील के ग्राम आरूद में सोमवार को यह हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। सुबह 7 बजे तालाब पर कालू मछुआरे का बेटा मछली पकड़ने गया तो उसके जाल में नोटों की गड्डी फंस गई। वो इन भीगे हुए नोटों को घर पर सुखाने के लिए ले गया, लेकिन उसके पिता को संदेह हुआ कि ये नोट नकली तो नहीं। उसने गांव वालों को ये बात बताई तो उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 500 और 2000 के नोटों की गड्डी सैनिटाइज कर अपने कब्जे में ले ली। दरअसल इससे पहले एक और घटनाक्रम हुआ था कि सोमवार सुबह 6 बजे इसी तालाब के पास एक टवेरा कार आकर रुकी और उसमें से 2 लोग निकले। दोनों एक पोटली तालाब में फेंक कर चले गए। इस घटना को गांव के ही एक युवक ऋषि कनाडे ने देखा, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था। उसने इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा किया, लेकिन 1 घंटे बाद जब वो लौटा तो यहाँ का नजारा बदला हुआ था। गांव के लोग जमा हो गए थे और इन नोटों की गड्डियों की चर्चा कर रहे थे। ये नोट तालाब के अलावा आसपास की झाड़ियों में भी बिखरे हुए थे। इन नोटों को किसने फेंका था और क्यों, इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका। अब ग्राम आरूद में मिले ये नोट पुलिस के लिए भी चुनौती बन गए हैं। इन नोटों में से कुछ किनारे से जले हुए भी हैं। बहरहाल अब पुलिस इस छानबीन में जुट गई है कि ये मामला आखिर है क्या। इसमें किसी की लापरवाही है या कोई अपराध। प्रशिक्षु डीएसपी और पंधाना थाना प्रभारी केतन एच अड़लक ने बताया कि सुबह डायल 100 पर एक कॉल आया था कि एक अज्ञात वाहन ने सुबह 6 बजे कोई तालाब के पास पैसे फेंक कर चला गया है। वहां जाकर देखा कि 500 और 2000 रुपयों के कुछ जले हुए नोट हैं। नोटों को सैनिटाइज करके थाने लाया गया है। गांव वालों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।